जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये चैप्टर नंबर आपका सेकेंड है। ठीक है, इसमें हम आज देखने वाले हैं क्या बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, क्या जैसे यहाँ पर पॉलीसेकेराइड, इसके पहले हम डाइसेकेराइड को डिटेल में देख चुके थे। ठीक है, हम आप पॉलीसेकेराइड में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, इसका हम क्या देखने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्या यानी पॉलीसेकेराइड एक्चुअल में होता क्या है, और हमारे पास क्या दिखा केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च, यानी केमिकल नेचर स्टार्च का तुम्हें केमिकल नेचर देखना और किसका ग्लाइकोजन, यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन का आपको क्या कर देना पूरा डिटेल में देखना है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे देखिए हम पॉलीसेकेराइड को पहले डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पॉलीसेकेराइड क्या होता है, देखिए वर्ड फ्रॉम, ठीक है, ये देखिए दो वर्ड से डिराइव होगा। फर्स्ट इज द पॉली मतलब क्या होता है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी मोर देन टू, मतलब कितने जितने दो से अधिक सेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। सेकेराइड मतलब क्या होता है, यानी शुगर होता है, जिसमें दो शुगर रहते हैं। ठीक है, उसे हम डाइसेकेराइड बोलते हैं। पोली मतलब जिसमें दो से अधिक शुगर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक, जैसे पोली वर्ड डिराइव फ्रॉम किससे, टू या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक सेकेराइड रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा पॉलीसेकेराइड आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। शुगर का ये बहुत बड़ा चेन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए यानी पोली मतलब बहुत ज्यादा होता, सेकेराइड मतलब शुगर होता, तो यही कह रखा है जब शुगर का बहुत लंबी चेन होती तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा दे आर द थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब क्या बोलता है, देखिए ये कह रखा मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल सेकेराइड मतलब शुगर होता। जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड एक चेन में कंटेन करते हैं, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बन के तैयार होता। अब कोई पूछेगा पॉलीसेकेराइड की बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती, तो आप बताइएगा मोनोसेकेराइड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पॉलीसेकेराइड। ठीक है, या आपसे नॉर्मल अपनी भाषा में बोल सकते हैं सेकेराइड, यानी तुम्हारा शुगर का बहुत सारा जब क्या होती है ग्रुपिंग होती है, उससे जो बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक, ये सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, देयर जनरल फार्मूला इज कितना होता है, C6H5 और H5 होता। देखो C6 होता है, H10 होता, O5 होता, N तुम्हारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब तुम N की वैल्यू जितना बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारे पास क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया जनरल फार्मूला। अब देखिए डिपेंडिंग ऑफ द मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कितने तरह के होते हैं, दो में क्लासीफाई किए गए, मतलब मोनोसेकेराइड के आधार पर देखा जाए तो आपके पॉलीसेकेराइड दो में डिवीजन किए गए। फर्स्ट इज होमोपॉलीसेकेराइड और सेकेंड इज द हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें केवल शुगर के बांड रहते हैं, एक सिमिलर तरह के रहते हैं। क्या होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर, और पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर होता है। तो ये चीज क्या रखा है, जब बहुत सारे शुगर क्या कर देते, एक ही चैन में रहते हैं और एक दूसरे के क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, होमोपॉलीसेकेराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमोपॉलीसेकेराइड बोला जाता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट और पोली मतलब बहुत सारा, सेकेराइड मतलब शुगर। जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल उसके साथ एक आध दो और जुड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो ये नॉर्मल किसके इंट्रोडक्शन के बारे में था, पॉलीसेकेराइड के बारे में। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड समझ में आया होगा, वर्ड से ही समझ जाएंगे तो बहुत तगड़ा पकड़ लेंगे अब। ठीक है, यहां से नेक्स्ट हमसे लिखा है फीचर ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड के एक्चुअल में फीचर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर से कितना पॉइंट दे रखा, फीचर ऑफ पॉलीसेकेराइड में सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है दे डू नॉट हैव इन स्वीट फ्लेवर। मतलब ये देखा जाए तो स्वीट नहीं होते, मतलब जैसे सेकेराइड होते हैं, सेकेराइड देखा जाए तो मोस्टली क्या होते हैं, स्वीट नेचर के होते हैं, बट ये जो तुम्हारे पास पॉलीसेकेराइड होते हैं ये स्वीट नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मैनी आर द वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये बहुत सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल मतलब ये पानी में आराम से घुल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मगर कुछ होते हैं क्या होगा, दे आर द नेचुरली, मतलब ये नेचुरली पॉलीसेकेराइड पाया जाएगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब उसे तुम पानी में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। हाइड्रो मतलब देखो पानी होता, फोबिक मतलब क्या होता है, हेड। जैसे क्या होगा, दो टर्मोलॉजी आती है, एक हमारे पास क्या आती है, हाइड्रो
हाइड्रोफिलिक आती है। फिलिक मतलब क्या होता है, वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। और एक हमारे टर्म आता है हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर का बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या रखा, दे आर नेचुरली हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज पॉसिबल टू सेपरेट देन द व्हाइट पाउडर। इसे तुम क्या कर सकते हो, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लेते कोई एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसमें स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है, जैसे आपके पास चावल है, उसे तुम क्या कर देंगे, यदि तुम बहुत सारा प्रोसेस होता है उससे हम क्या कर सकते हो, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा दे आर कार्बोहाइड्रेट विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका यदि मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो क्या होता है, हाई होता। क्योंकि बताइए ऑलरेडी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया है, तो इससे मॉलिक्यूलर वेट जब निकालोगे तो इसका जो वेट निकलेगा बहुत ज्यादा निकलेगा। तो ये चीजें क्या कर रखा है, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा दे आर द मेड अप ऑफ द 3 एलिमेंट। मतलब ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता, कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता। मतलब कोई भी पॉलीसेकेराइड रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, नाइट्रोजन। ये 3 कंपाउंड होते ही होते हैं तो पॉलीसेकेराइड। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होता, हाइड्रोजन होता, ऑक्सीजन। यदि इसमें नाइट्रोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक, तो यानी पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं, 3 चीज से, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड देखा जाए तो कईयों तरह के होते हैं, मगर एग्जांपल के तौर पे आपके सिलेबस में स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। क्या हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन है। वो स्टार्च क्या होता है, जो चावल खाते हैं, चावल का जो ऊपर वाला पोर्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, पसावन नॉर्मल भाषा में, मड़ जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, स्टार्च होता है। जो आलू में प्रेजेंट होता क्या, स्टार्च। आलू में भी क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, जो हमारे लीवर में स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब जो भी कुछ खाते हैं तो हमारे लीवर में क्या कर देता है, उसे ले जाकर स्टोरेज कर दिया जाता है। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो हमारा लीवर क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को निकालता और ग्लूकोज में टूटता। अब एक ग्लूकोज यदि मॉलिक्यूल टूटता तो हमसे कितना 38 एटीपी निकलती है। अब एटीपी क्या होती है, सेल हमारा जो सबसे एनर्जी का फॉर्म लेता है एटीपी ही लेता है। तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्च जो है, ठीक है, स्टार्च जो आपका क्या, यानी तुम्हारा पोटैटो हो गया, स्टार्च तुम्हारे पे ये राइस हो गया, इन सब में पाया जाता है स्टार्च की मात्रा। ठीक, और ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लीवर के अंदर स्टोरेज होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर स्टोरेज होकर जाके, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो निकाल दिया जाता था। इसके बारे में था यानी पॉलीसेकेराइड। तो यदि पॉलीसेकेराइड के बारे में आएगा तो पहले उनके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उसके कुछ फीचर यहाँ पर उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से हमसे जो पढ़ना पीसीआई के अकॉर्डिंग, तो हम सबसे पहले समझना केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। ठीक, केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च विच कम इन 2 फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म में आता है। जैसे एमाइलेज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। मतलब जब हमारा स्टार्च का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 चीज होते हैं, एक एमाइलोज यानी क्या होता है, एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं तुम्हारे पास, स्टार्च, यानी इनके फॉर्म में वो आता हुआ है। ठीक है, ठीक, ये जो सिग्निफिकेंस स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन प्लांट, मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारे पास क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से है और हमारे पास क्या हो गया, वाटर जो जमीन से आता है। ये जब प्रक्रिया होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, क्लोरोफिल वहां पर उपस्थित होता है, तो हमारे पास क्या बनता है, C6 बनता है, H12 बनता है और O6 बनता है, प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन बनता है। ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट में बना हुआ है, जब ये स्टोरेज होता प्लांट के अंदर, ये तो दिन के समय होता है, जब स्टोरेज होता है मतलब ये प्रिपरेशन के काम। यदि पूछेगा प्लांट में यानी जो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में प्रिपेयर होता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर। यदि स्टोरेज की बात की जाए तो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोरेज कर दिया था इन द प्लांट में। तो वही कह रखा पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन प्लांट में स्टोरेज, देखो यहां पर लिखा स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इन द यानी प्रेजेंस इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो प्रक्रिया होती है जिससे ग्लूकोज बनता है। जब रात का समय होता है, ठीक है, जब रात का समय तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जितने भी ग्लूकोज है सबको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। अब वो स्टोरेज किया जाएगा, जब एडवर्स कंडीशन आएगा तो उसका यूज किया जाएगा। तो ये तुम्हारे दे रखा किसके बारे में, इस प्लांट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में दिखा है एमाइलोज इज मेड अप ऑफ द 250-300 ग्लूकोज। अब तुम सोचो एक हमारे पास जो एमाइलेज होता है कितना ग्लूकोज से बना है, 250 से 300 ग्लूकोज से मिलकर बना होता।
reduced that are the joined together by the अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहने का मतलब क्या होता है, ये सब जो ग्लूकोज है बोल दिए 250 से 300 ग्लूकोज जुड़ के एक एमाइलेज बनाता है। क्या बनाता है, एक एमाइलोज बनाता है। ठीक है, अब एमाइलेज बताओ दो चीज है, बताओ दो चीज। जैसे ये मतलब कैप है, ये देखो कैप है, तो कैप इससे जुड़ा हुआ किसी न किसी बांड से जुड़ा हुआ कि नहीं। तो ये कह रखा जब बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो किससे जुड़ते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्म में जुड़े होते हैं। इनके बारे में था, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक, तो आपके सामने ये देखिए प्यारा सा आपका क्या होगा, स्टार्च कंपाउंड। देखिए क्या करेंगे, ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखिए ऐसे करिएगा, यहाँ पे हम बना के एक दिखाते हैं, उसी पे आप चिपकाते चले जाएगा। सबसे पहले करिएगा क्या, देखिए ऐसे बनाइएगा यहाँ, और ऐसे करके यहाँ बना दीजिएगा, यहाँ करके यहाँ बना दीजिएगा, ऐसे यहाँ खींच दीजिएगा, यहाँ खींच दीजिएगा, यहाँ 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 और यहाँ खींच दीजिएगा। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन होता है तो हाइड्रोजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, OH ग्रुप बोलते हैं, इसे H ग्रुप बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, OH ग्रुप बोलते हैं, इसे H ग्रुप बोलते हैं। देखो अल्टरनेट लगेगा, यदि OH यहाँ लग गया तो जाहिर सी बात H यहाँ लगेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पर से हमसे पास क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए OH यहाँ लगा तो यहाँ से जाहिर सी बात क्या लगेगा, H ग्रुप, और ये जो लगा हुआ तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक O ग्रुप लगेगा। अब ये हो गया, इनमें से एक जो कार्बन है तो तुम क्या कर दीजिए, तोड़ के क्या कर दीजिए, ऐसे करके फिर यही सेम टू सेम यहाँ चिपका देना। ठीक है, यहाँ चिपका देना तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कर देना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कर देना, ये और ये। ठीक है, और यहाँ से करके पूरा आप डिटेल में दोबारा बना देना। तो वही चीज क्या कर देंगे, ये जब बना दोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्च यूनिट हो जाएगी, एक स्टार्च की यूनिट। अब तुम सोचो हम 250 से 300 तो बना नहीं सकते, एक तुम्हारे पास देखो ये ग्लूकोज जब ग्लूकोज जुड़ा है, ठीक है, ग्लूकोज जुड़ा है, तो इनके बीच में ये जो बांड बना हुआ इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 सिडिक बांड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, स्टार्च के बारे में। ठीक, ये तो हमारे स्टार्च के बारे में। तो हमसे किसे पढ़ना, केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों डिटेल में देखना है। ठीक है, तो आपके सामने ये प्यारा सा है, क्या हो गया, केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन का हमें केमिकल नेचर बताना। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसका नीचे हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले लिखा ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन अकर्स इन वेराइटी ऑफ द एनिमल टिश्यू इंक्लूडिंग द लीवर एंड मसल। कह रखा जितने भी तुम्हारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ भी खाते हैं, तो यानी जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर होता है, किसमें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लीवर के अंदर, और हमारे पास क्या होता है, मसल के अंदर जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा होता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा ग्लाइकोजन लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वही चीजें कह रखा केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन के बारे में यहां से दे दिया। ठीक है, इट इज ए पॉलीमर विच इज ए ब्रांच विद अराउंड 8 to 10 ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट इन द पर ब्रांच। अब तुम सोचो ये पॉलीमर होते हैं, क्योंकि देखो ग्लाइकोजन तो कईयों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पॉलीमर बोला जाता है। इसमें 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट एक ब्रांच में जुड़ती है। कितना, 8 से 10 जो हमारे पास होती है, कितना देखो 8 से 10 ग्लूकोज जो होता है यूनिट प्रेजेंट इन द वन ब्रांच। एक ब्रांच में जुड़ने के लिए कम से कम हमें 8 से 10 ग्लूकोज का चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ने वाले नहीं है। एक ब्रांचिंग में इतना तुम्हें जुड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट में पूछा लीनियर चेन ऑफ द ग्लाइकोजन आर केप्ट टुगेदर बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक वाइल ब्रांचिंग। मतलब तुम्हारे पास जो ग्लाइकोजन होता है ये केप्ट होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, मगर ज्वाइन होता मेन जो चेन होती है क्या होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब तुमसे कोई पूछेगा ग्लाइकोजन में कौन सा बॉन्ड होता तो बताएंगे, ये भी नहीं याद रहेगा तभी तुमसे बता देना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या लिंकेज भी बोल सकते हैं। लिंकेज मतलब जुड़ना, बॉन्ड में भी जुड़ना होता है। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, वो तुम्हारे पास आर्थो और पैरा का
पोजीशन है, ठीक है। जब आप बेंजीन पढ़ेंगे तो उसमें पोजीशन बताया जाता है 1 पे है कि 4th पे, वही तुम्हें यह बता देना, ठीक। और यहाँ से एक प्यारा सा तुम्हें क्या कर देना, ये स्ट्रक्चर बना देना, काम अपना बन जाएगा। देखिए ये एक हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज ग्रुप यहाँ जुड़ा है, इससे जोड़ने के लिए देखो ये वाला जो पोर्शन है तो क्या हो गया, इस पे ये वाले जो पोर्शन पे आएगा तो 1 यानी अल्फा 1,6 यानी 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है देखो जुड़ा होता है इससे, अब ये वाला जो पोर्शन जुड़ा होता है किससे होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसमें 1,6 रहता है और इसमें 1,4 रहता है, ये याद रखना, ठीक है। यदि ग्लाइकोजन बनाना रहे तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक रिंग यहां बनाना ग्लूकोज की। अब ये जो जुड़ा हुआ तो 1,6 किससे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक से जुड़ा है, और ये जो पोर्शन जुड़ा है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ा हुआ। तो ये था हमारा प्यारा सा, ठीक है। तो हमने देखा पॉलीसेकेराइड में क्या क्या देख लिया, इसकी इंट्रोडक्शन और उसका फीचर बढ़िया देख लिया। केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च के बारे में हमने देख लिया, केमिकल नेचर ऑफ द ग्लाइकोजन के बारे में हमने डिटेल में देख लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।